अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 12 आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ब्राजील का पार्ट 2, कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन ब्राजील फॉर यू। आप लोगों के लिए सीटीए कॉल टू एक्शन यानी कि एक्सपर्ट सजेशन। हम लोगों ने इसको कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। यूएसए से अगर कोई क्लाइंट आता है, अगर उसके पास बजट कम है तो आप ब्राजील की तरफ उसको मोड़ देंगे। तो जब आप उसको ब्राजील की तरफ मोड़ देंगे तो आप लोगों ने ये क्राइटेरियाज उसको बताने हैं कि पहले पार्ट 1 देखना है, फिर पार्ट 2 जो आज मैं आपके सामने रिकॉर्ड करूं आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोगों ने कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और इसको नोट डाउन करें कि मैं हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या बता रहा हूं, कॉन्स के अंदर क्या क्या बता रहा हूं, प्रोस के अंदर क्या बता रहा हूं, सीटीए कॉल टू एक्शन के अंदर क्या बता रहा हूं। क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे हंटिंग क्राइटेरिया मॉड्यूल 3 के तहत हम लोगों ने कवर कर लिए। जब मैंने सारे कंट्रीज कवर कर देने हैं तो मॉड्यूल 3 हमारा कवर हो जाएगा, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे मॉड्यूल 4 के अंदर। तो मॉड्यूल 4 के अंदर हम लोग सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक को कवर करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। नुकसान, वजाहत और तफसील, ये तीनों चीजें आपके सामने मैं डिस्कस करने लगा हूं। इंपोर्ट टैरिफ्स बहुत हाई है। ब्राजील का इंपोर्ट ड्यूटी सिस्टम कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव है। अगर हम चाइना से प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो हमें इस चीज के बारे में पता होता है कि यार प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सस्ती है, हम आसानी से उसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ब्राजील की मार्केट प्लेस के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट आपकी बहुत महंगी एक्सपेंसिव हो या बहुत सस्ती प्रोडक्ट हो, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स बहुत ज्यादा हाई है। गरीब सेलर का वहां पे चलना नामुमकिन है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 2, करेंसी इंस्टेबिलिटी ब्राजील। ब्राजीलियन रियल की वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। पॉइंट नंबर 3, लैंग्वेज बैरियर पुर्तगीज। लोकल लैंग्वेज के बगैर ऑप्टिमाइज लिस्टिंग मुश्किल होती है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको तफसीलन बता दिया हुआ था, लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने मल्टीपल ब्राजील के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं तो आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको जरूरत पड़नी चाहिए, लेकिन अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स खास तौर पे ब्राजील के अंदर लॉन्च की हुई हैं तो आपको इस चीज के बारे में पता कि भाई मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की है, मुझे पुर्तगीज लैंग्वेज किस तरह एंटर करवानी है, किस तरीके से सेलर्स को हैंडल और टैकल करना है, क्लाइंट्स को किस तरीके से हैंडल टैकल करना है, कस्टमर्स को किस तरीके से टैकल करना है, हैंडल करना है। तो इस चीज के बारे में आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा न्यूबी, आपका सिर्फ और सिर्फ तजर्बा यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यानी कि इंग्लिश जहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, तो आप ब्राजील के अंदर भी आप इंग्लिश लैंग्वेज समझ के आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। हालांकि आपका तजर्बा किस चीज के अंदर था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और अगर आपका ब्राजील के अंदर पहला तजर्बा है तो आप लोग वहां के नेटिव ट्रांसलेटर को आप लोगों ने उसको हायर करना है। वहां पे वो आपके साथ मिलके वो लिस्टिंग को चलाएगा, काम करना शुरू करेगा। तो जाहिर सी बात है एक दो दफा ये होगा तो आप भी इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि आपके साथ वो काम कर रहा हो, आपको पता ही ना हो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप समझदार हैं, अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट के जरिए उससे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुरू का तजर्बा ब्राजील के अंदर तो आप लोगों ने ये रिस्क नहीं लेना। अगर रिस्क अगर इस चीज का लेंगे तो आप क्लाइंट के पैसे डुबो देंगे और वो आपको पकड़ेगा इस चीज के बारे में कि भाई मेरे साथ तुमने किया क्या है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं था तो आप मुझे शुरू में बता दें कि भाई मुझे लैंग्वेज के बारे में नहीं कुछ पता। अगर आपको नहीं पता था आप किसी ट्रांसलेटर को हायर कर लेते, मैं उसको भी पैसे पे कर देता। तो पैसे अगर सेलर के लगते हैं तो आपने लगाने देने हैं, तो आप उसको कहें कि भाई ये ट्रांसलेटर को हायर करना तो आप इसके पैसे दे दो, क्योंकि सेलर ने आपको पैसे देने हैं, आपकी जेब से पैसे नहीं लगने। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 4, पेमेंट गेटवेज और बैंकिंग इश्यूज। इंटरनेशनल सेलर्स के लिए पैसा विड्रॉल करना मुश्किल हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, FBA यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न वेयरहाउसेस लिमिटेड है। ब्राजील में FBA का कवरेज अभी यूएसए या यूके जैसा एक्सटेंसिव नहीं है। पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट, टैक्स और बिजनेस सेटअप कॉम्प्लेक्स है। यानी कि ब्राजील का टैक्स और बिजनेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने आप लोगों के सामने कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन ब्राजील आपके सामने तफसीलन डिस्कस की और ये ब्राजील का पार्ट 2 है। एक्सपर्ट सजेशन के ऊपर अब हम लोग तफसीलन डिस्कस करते हैं, वो भी ब्राजील की मार्केट प्लेस के अंदर। पॉइंट नंबर 1, पुर्तगीज में लिस्टिंग बनाना जरूरी है। इंग्लिश लिस्टिंग रैंकिंग नहीं करती। नेटिव ट्रांसलेटर से SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स प्लस कॉपी राइटिंग करवा लें। पॉइंट नंबर 2, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट चूज करें। शिपिंग कॉस्ट ब्राजील में हाई होती है, इसलिए छोटी और हल्की प्रोडक्ट आप लोग बेचें। कोई भी प्रोडक्ट हो, अब ये खास तौर पे ब्राजील के ऊपर बात नहीं हो रही, यानी कि अभी हम ब्राजील का टॉपिक शेयर कर रहे हैं। ब्राजील के अलावा जितने भी ज्यादा कंट्रीज हैं, जितनी भारी चीज होगी, प्रोडक्ट का जो साइज होता है, वेट होता है, इसको 2-3 तरीकों से आप लोग समझने की कोशिश करें। लाइट वेट के बारे में आप लोगों ने जरूर एक बात याद रखनी है कि 2 तरीकों से आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। यानी कि ये जितना स्पेस ले रहा है उसके भी आपको पैसे चार्ज किए जाएंगे और इसके वेट के भी आपके पैसे चार्ज किए जाएंगे। यानी कि इस साइज की अगर प्रोडक्ट है लेकिन ये प्लास्टिक में है तो इसके साइज और वेट के पैसे कम चार्ज किए जाएंगे। लेकिन इसी साइज की प्रोडक्ट है, वजन लोहे जितना है, इसके साइज के भी पैसे चार्ज
चार्ज किए जाएंगे और वेट के भी पैसे अलग से चार्ज किए जाएंगे। 2 तरीकों से पैसे चार्ज किए जाते हैं। और अभी हम ब्राजील की बात करें तो हम ब्राजील के ऊपर रह कर ही आपको मैंने इस चीज की एग्जांपल दी है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 3, बंडल्स और वैल्यू पैक ट्राई करें। लोग प्राइस सेंसिटिव हैं, इसलिए ज्यादा फॉर लेस स्ट्रेटजी कम काम करती है। पॉइंट नंबर 4, जंगल स्काउट और हीलियम 10 का ब्राजील फिल्टर यूज करें। टूल्स में कंट्री स्पेसिफिक फिल्टर लगाएं ताकि लोकल सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड मिल सके। टूल्स क्रैक लें या ओरिजिनल लें, पैसे दोनों ने लेने हैं, दोनों ने क्राइटेरिया निकाल के देना है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने बहुत आपकी जेब में पैसे हैं तो आप ओरिजिनल खरीद लें, लेकिन आप क्रैक वर्जन भी खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, लीगल एंड टैक्स कंसल्टेंट से मशवरा लें। ब्राजील में बिजनेस और टैक्स स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है, पहले क्लैरिटी ले लें। पॉइंट नंबर 6, कॉम्पिटिटर रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर करें। टॉप लिस्टिंग्स का A+ कंटेंट, बुलेट पॉइंट्स और SEO एनालाइज करें और अपना बेटर बनाने की कोशिश करें। आपके सामने अब मैं स्क्रीन पे चलता हूं, अभी आपको मैं सारी चीजें बताता हूं कि बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, A+ कंटेंट, ये जितनी भी चीजें हैं, सर्च टैग्स हो गए, रिव्यूज हो गए, पिक्चर्स हो गई, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी पहले आपने कॉम्पिटिटर की देखनी है। पहले ये देखना है कि यार ये हजारों चीजें किस तरह बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, ये क्या चीज है इसके अंदर कोई खास के मैं बेच रहा हूँ और मैं नाकाम हो रहा हूँ, ये बंदा बेच रहा है, ये कमाइयां कर रहा है, क्यों कर रहा है। इस चीज को हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी समझते हैं। जिस तरह हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, हम लोग पहले 20 दुकानें, 25 दुकानें, 30 दुकानों का पहले रेट पता करते हैं कि कौन सा शख्स कौन सी प्रोडक्ट किस रेट पे बेच रहा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी डिजाइन घटिया है, लो क्वालिटी है और क्वालिटी के अंदर जान नहीं है, प्रोडक्ट इसकी अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती है। आप उसको अदर एंगल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये समझना है कि जब हम लोग ब्राजील की मार्केट प्लेस के अंदर अगर आप क्लाइंट का काम करते हैं तो हम लोगों ने इसको फाइनल डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचाना है। तो हम सबसे पहले कॉम्पिटिटर को देखेंगे और कॉम्पिटिटर को देखने से पहले हम ये फाइनल करेंगे कि हम लोगों ने किस नीश, किस कैटेगरी के अंदर जाना है। तो फिर हम उन कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से टाइटल लिखा है, किस तरीके से बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, तस्वीरें किस तरीके से उन्होंने बनाई है, किस तरीके से क्लिक की है, किस तरीके से रिव्यूज हैं, उनको क्या लोग रिव्यूज देते हैं, उस कॉम्पिटिटर के कस्टमर उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें अपने माइंड के अंदर रखने के बाद आप लोगों ने उसकी रिसर्च करनी है। जितने भी कॉम्पिटिटर हैं 10, 12, 20 सबको आप लोगों ने एक एक करके चेक करना है कि कौन कौन सा अच्छी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जब वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, किसी से कोई चीज ले ली, किसी से कोई चीज ले ली, किसी से कोई चीज ले ली, किसी के टाइटल निकाल ली, किसी के बुलेट पॉइंट्स निकाल लिए, चोरी नहीं करनी, ना कॉपी पेस्ट काम करना है। हाँ, ये जरूर है कि आप पूरा एनालाइज करें, सब लोगों को अच्छे तरीके से देखेंगे कौन सा शख्स कौन सी प्रोडक्ट चला रहा है अच्छे तरीके से। तो सबका आइडिया लें, एक्सेल शीट के अंदर डालें कि ये बंदा ये बेच रहा है, ये बंदा ये बेच रहा है, ये बंदा ये बेच रहा है, इसकी ये प्रोडक्ट है, इसके इतने रिव्यूज हैं, इसके अंदर इतना अर्निंग पोटेंशियल है। तो फाइनल करके सारी चीजें देख के फिर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है अपनी। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट, स्टार्ट विद लो बजट टेस्ट प्रोडक्ट। ब्राजील में पहले एक प्रोडक्ट टेस्ट करें, अगर चल जाए तो उसकी वेरिएशंस या रिलेटेड आइटम्स लॉन्च करें। यानी कि एक बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप उसकी माइक्रो लॉन्च करें, छोटी लॉन्च करें कि यार अगर मैं टेस्ट करूं कामयाब होती है, अगर कामयाब होती है तो उसको एक्सपेंड कर लें, किसी ना किसी तरीके से आप उसको एक्सपेंड कर लें, या उसकी वेरिएशंस बढ़ा लें, या उसकी प्रोडक्ट को आप बिजनेस के अंदर एक्टिव करवा लें, या उसको बड़े पैमाने पे स्टार्ट कर दें, या उसकी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हंटिंग करते हैं। जब अच्छे तरीके से हंटिंग करेंगे तो वो खुश होगा, तो आप उसकी परमानेंट वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।